बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटे आज हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका कोड ET223 है, उसका जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 25, यूनिट नंबर 25, मूविंग कॉइल डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स। तो लिहाजा इससे पहले हम 24 यूनिट तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इट इज टाइप ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की एक किस्म है डायनामोमीटर टाइप। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट। इनको बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन यूज फॉर मेजरिंग DC एज वेल एज AC एट द सेम स्केल। तो कहता है कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे आप DC की मेजरमेंट कर सकते हैं और AC की भी सेम स्केल को यूज करते हुए आप AC और DC दोनों की क्वांटिटी जो है मेजर कर सकते हैं। These instruments are used as एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर। इन इंस्ट्रूमेंट्स को एम्पेयर मीटर के लिए, वोल्टमीटर और वाटमीटर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 25.1 टॉपिक है बेटा वो है वर्किंग प्रिंसिपल। तो आपने मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसके काम करने का जो असूल है वो क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल व्हेन टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर देन अ मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूचुअल एक्शन ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स। कहता है कि जब दो कंडक्टर जिनमें से करंट गुजर रही होती है उनको जब पैरेलल रखा जाता है, इनको करीब, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, तो इनको आपस में जब पैरेलल में रखेंगे और इनमें से करंट गुजारेंगे तो आपको बताया हुआ है कि जब कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो इसके कंसंट्रिक सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो लिहाजा जब इन दोनों कंडक्टर में से करंट गुजरी होगी तो लिहाजा इन दोनों कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो अगर आप इन दोनों कंडक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो अपोजिट होने की सूरत में क्या होगा कि इनके दरमियान बनने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके इर्द गिर्द जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। तो लिहाजा सेम होने की सूरत में क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स पैदा होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन बन जाएगी। तो अगर आप एक ऐसा दो कंडक्टर में से अगर सेम डायरेक्शन में करंट गुजारते हैं, जस्ट लाइक दिस, अगर मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि ये बेटा मेरे पास दो मार्कर्स हैं, एक ब्लू कलर का एक ब्लैक कलर का है। आप इसमें देखें कि जिस साइड पे ये कैप है तो ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट को, सेम ये भी कैप है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों की सेम डायरेक्शन होने की सूरत में क्या होगा कि इनके इर्द गिर्द बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसकी सूरत में इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो जाएगी। यानी कि ये सेम डायरेक्शन होने की सूरत में क्या होगा, जस्ट लाइक दिस, ये एग्जांपल, ये फिगर देख लें। अब इसमें ये कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, दोनों के अंदर पॉजिटिव शो किया गया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर पैदा होने वाली करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड यानी ये राइट हैंड ग्रिपिंग रूल से देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे कंडक्टर में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो किस सिमत में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो सेम डायरेक्शन की सूरत में क्या होगा कि एक इर्द गिर्द, देखें अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि फिंगर्स जो हैं वो एक इस सिमत में जा रही, क्लॉकवाइज में आ रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज में आ रही हैं। तो लिहाजा क्या होगा कि इनके दरमियान बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। अगर आप इसमें अपोजिट कर लेते हैं तो आप अपोजिट में देखें कि एक की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है और एक की नीचे की जानिब चल रही है। तो आप उस सूरत में क्या होगा, इनके दरमियान बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्लॉकवाइज में आ गया, ये भी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो पैदा हो जाएगी। आगे चलते हैं। कहता है कि then a magnetic force produced due mutual action of both magnetic fields if the current passing through parallel conductors is opposite then the direction of magnetic field are same। कहता है कि अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, करंट की अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उस सूरत में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें ये प्लस है, ये माइनस है। आप इसमें देखें कि अगर आप ये कंडक्टर है तो आप इसमें देखें ऐसे रखते हैं तो ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर यहाँ पे करते हैं तो फिर ये ऐसे चलने शुरू। अब इस दो कंडक्टर के दरमियान जो फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम हो जाती है, जिसकी वजह फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाएगी। Hence a force of repulsion produced, and if the current is same in both parallel conductors then
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर अपोजिट। आप इसमें देखें कि दोनों में डायरेक्शन सेम है। अगर आप यूं करते हैं कि ये पॉजिटिव शो है तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन में आ जाएगा। तो अब इसके दरमियान दो कंडक्टर के दरमियान क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की जानिब जा रही है, जबकि दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब आ रही है। तो लिहाजा यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होने की सूरत में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जैसे कि हमने फिगर में शो किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है 25.2 डायनामोमीटर एज एन एम्पेयर मीटर। तो एम्पेयर मीटर के तौर पे आपने एक डायनामोमीटर को इस्तेमाल करना है। When dynamometer used as ampere meter, then both fixed coils and a moving coils connected in series। कहता है कि दो हमारे पास फिक्स कॉइल्स हैं और एक मूविंग कॉइल्स है। तो कहता है कि जब आपने इसको एम्पेयर मीटर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो दोनों फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल को आपस में सीरीज में जोड़ना है और लोड के साथ सीरीज में जोड़ देना है, एज शोन इन फिगर। आप इस फिगर में देखें कि ये बेटा हमारे पास है मूविंग, ये फिक्स कॉइल है, ये भी फिक्स कॉइल है और ये मूविंग कॉइल है। फिक्स कॉइल की टर्निंग देखें जरा कि ये आपको ये क्लॉकवाइज में चल रही है, जबकि ये क्या होगी, ये भी क्लॉकवाइज में चलनी चाहिए। तो लिहाजा इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो उल्टा देते हैं हम। तो लिहाजा ये हमारे पास दो फिक्स कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है और तीनों को आपस में सीरीज में जोड़ के लोड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे चूंकि फिक्स कॉइल तीनों कॉइल आपस में सीरीज में है और सीरीज में आपको पता है कि करंट सेम रहती है, तो आप इसमें से आप हाई करंट जो है वो फ्लो नहीं करा सकते। अगर हाई करंट फ्लो कराएंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि ये कॉइल जो है वो जल जाएंगी। अब इसमें जो मूविंग कॉइल है चूंकि ये ज्यादा टर्न पर मुश्तमिल है, यहाँ पे तो ये हाई करंट फ्लो करेगी तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन चूंकि ये फिक्स कॉइल जो है वो चंद टर्न पर मुश्तमिल है, जब इनमें से आप हाई करंट गुजारेंगे तो ये फिक्स कॉइल जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो लिहाजा इस इंस्ट्रूमेंट को लो करंट मेजर करने के लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाई करंट मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसको डायनामोमीटर को एक हाई करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, मूविंग कॉइल के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो कि इस करंट को लिमिट कर देती है। लिहाजा as all coils are in series, therefore high current cannot flow through the coils, hence very low current can measure। For high current measuring, a shunt resistance is connected in parallel across moving coil as shown in figure। तो कहता है कि अगर आपको हाई करंट मेजर करनी है तो फिर मूविंग कॉइल के पैरेलल में आपको एक शंट रेजिस्टेंस लगानी होगी। ये शंट रेजिस्टेंस क्या करेगी, इस करंट को लिमिटेड कर देती है, जिसकी वजह से आप इसको हाई करंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा इसके अगले जो आर्टिकल है 25.3 एंड 25.4। 25.3 जो है वो है डायनामोमीटर यूज एज वोल्ट मीटर और वाट मीटर। तो इंशाल्लाह ये तो नेक्स्ट दो आर्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझा दूंगा। तभी तक आपने इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना है और इसको अपने फेयर कॉपी के ऊपर साथ साथ लिखते जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।